ये खतरनाक चीज है, ये हथियार है, उठाने में भी दिक्कत आएगी मेरे को। तो कोशिश करता हूँ सर मैं उठाने की इसको। वजनदार अब आप देख पाएंगे बेलन का साइज। तो सर अगर ये अभी वाले जमाने में अगर बेलन होती तो पतियों की क्या हालत होती? अरे सर नहीं, ये अपन छुपा देते हैं। एक कपड़ा देना भैया, छुपा के रख देते हैं। लाओ। अरे नहीं, रहने दो। अरे नहीं सर, ये खतरनाक चीज है, ये हथियार है। उसको इसको वीडियो में से काट देना भाई साहब, ये हार्मफुल है, हथियार है। इससे बहुत मेरे को डर लगता है। अभी वाला बेलन तो मैं फिर भी झेल लेता हूँ, बाई चांस ये कहीं याद आ गया तो बड़ी परेशानी हो सकती है। अपन सभी चलो दर्शकों को दिखा तो देते हैं। नहीं, जो ये बेलन आपने बताई है, तो ये उस समय क्या काम लेते थे? जो सर रोटी बनाते थे। नीचे चकला भी तो बड़े साइज का है, देखो आप, वैसा ही चकला है, वैसा ही बेलन है। सर उठाते हुए भी डर लग रहा है मेरे को। इसको अपन निवेदन कर लेंगे। नहीं सर, बाद में देखेंगे। नहीं ये अपने काम की चीज है, इसको छोड़ो सर। ये नहीं है बेलन बालन कुछ नहीं है, अपन छोड़ो इसको। लेकिन कहते हैं अब कोई शब्द ही नहीं निकल रहे सर, मैं आपको डिस्क्राइब ही नहीं कर पाऊंगा। पहले जो मर्द थे ना, उसमें इतनी इस बेलन को झेलने की ताकत नहीं सर, पहले का जमाना ऐसा नहीं था। मेरे को लगता है बेलन की मार सिर्फ अपने ही लिखी हुई है। लेकिन या ऐसे कह सकते हो, या ऐसे कह सकते हो महिलाओं में इतनी शक्ति थी या इतना मजबूत शरीर था कि ये जो जैसे हाथ से कूटना बाजरी को, अन्न को, बिल्कुल इस टाइप से बेलन इतनी वजनदार है तो भी इसको काम में लेना, ये सारा उस समय जमाने में ताकत का एक प्रतीक है। सर इसी बेलन के साथ मैं एक चीज और दिखाना चाहूंगा। मुक्ति है क्या यहाँ पे? चलो नहीं है, लेकिन एक बेलन और दिखाना चाहूंगा मैं आपको, जो कि बहुत ही बढ़िया। अरे वो कोठी में से घूमने वाला बेलन लेके आ, तो घूमने वाला बेलन पता है ना? पता है क्या? हाँ लेके आ। चलो सर अपन नेक्स्ट चालू करते हैं। फिर अभी अपन ने देखी लकड़ी की औंखली, इसी के साथ आप देखेंगे पत्थर की औंखली। तो अब अपन पत्थर की औंखली चौक में फिट की जाती थी। बिल्कुल सर, हर घर में होती थी। ये औंखली होती थी, ये आटा चक्की होती थी। मैंने देखा हुआ है हमारे दादी माँ हमारे उठने से पहले जितना एक दिन में आटा लगना होता था, उतना ऐसी चक्की में पीस लिया करते थे। रोजाना सुबह हमारे उठने से पहले आटा तैयार हो जाता था, और उस आटे की बनी हुई रोटी खाने का जो मजा था वो आज नहीं है। और जब भी रोटी खाना हो तो गरम रोटी मिलती थी। ऐसा नहीं था कि रोटी बना के हॉटकेस में रख दी, और दादी माँ इंतज़ार करती रहती थी कि कब बच्चे रोटी मांगे और कब मैं उनको अपने हाथ से रोटी बना के खिलाऊं। और एक छोटी सी बात और मैं आपको बताऊंगा, हमारा नेटिव पैलेस चूरू है और हम सरदार शहर में रहते हैं। 55 किलोमीटर का गैप है, लगभग 1 घंटे का सफ़र है, जिसमें भी दादी माँ कहती थी कि रास्ते के लिए आपको टिफिन डाल दूं, बेटा तने रास्ते वास्ते टिफिन दे दूं। अरे तो मैं क्यों माँ 1 घंटा में तो घेरे ही पूछ जिसा क्या बेटा ले जाता टिप्पण तो बढ़िया रहे। तो रास्ते में कई बार तेरी गाड़ी मोटर खराब हो जावे, टेम लाग जावे। तो कितनी अच्छी सोच थी पेरेंट्स की कि अगर बाई चांस, हाँ एक स्नेह वात्सल्य था। अभी मेरी दादी माँ नहीं रही है, लगभग 1 साल उनको हो गया है। जो बातें हैं, उनकी जो यादें, बिल्कुल उनकी यादें, वो अपने हाथ से पेड़े बनाती थी, हाथ से बूंदी बनाती थी, और पहले तो सभी मिठाइयाँ घर पे तैयार होती थी। तो आप देखेंगे कि चलो उस बेलन को तो अपन ने छुपा दिया, इसको अपन सहन कर सकते हैं। आप कर लेंगे ना भाई साहब? हाँ, ये सहन हो जाएगा। इसके बारे में बता देते हैं। आप देखेंगे कि आजकल लड़कियां स्टडी करती है, लेकिन फिर भी एक अपना समाज है जिसमें खाना तो अपने को बना के खाना ही पड़ेगा, चाहे जेंट्स बनाए चाहे लेडीज बनाए, खाना तो बनाना ही पड़ेगा। और अपने मारवाड़ में प्रचलन भी है, जब बहन बेटी ससुराल जाती है तो अगर खाना बनाना नहीं आता तो कहता है कि तेरी माँ तुम खाना कौन सिखायो, कहीं सिखायो। बिल्कुल सर, चलो उस बात को छोड़ो, अपन उस पर नहीं चर्चा करेंगे। लेकिन जो लड़कियां स्टडी करती है फिर उनको खाना बनाना पड़ता है, तो मेरे हिसाब से मैंने देखा है उनके हाथ में छाले हो जाते हैं भाई साहब, क्योंकि कभी बनाया हुआ नहीं होता है। तो उनके लिए हमने एक स्पेशल बेलन बनाया है। आप देखेंगे कि बेलन में सिर्फ अंदर वाला पार्ट घूमेगा, हाथ में जो 2 साइडें डंडियां हैं वो नहीं घूमेगी, उनके हाथ में छाले नहीं होंगे। इससे बहुत इजीली रोटी बन जाएगी। और ये सीक्रेट आप मत खोलना कि मैं भी घर पे इसी से रोटी बनाता हूँ, ये सीक्रेट किसी को नहीं बताना है। हाँ, आप भाई लोग भी यूज करना चाहें तो ले सकते हैं मेरे से ये बेलन,
आपके इजी रहेगा रोटी बनाने में। कहना किसी को नहीं, लेकिन बताना किसी को नहीं है, अपने बीच की बात है। तो इस तरह से ये बेलन हमने तैयार किया है। ये भी पहली बार देखा हमने, तो बहुत अच्छी बात है, पहली बार देखा है, लेकिन यूज बार बार करेंगे। ऑटोडाइज में क्या बोलते हैं? इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। हाँ, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो ये देखिए इस तरह से रोटी बनेगी, आपकी अंगुलियां हाथ सुरक्षित रहेंगे। तो बहुत ही अच्छी चीज है। एक बार यूज करोगे तो बार बार यूज करोगे तो बार बार यूज करोगे। चलो, बहुत अच्छी बातें हैं। इसी के साथ सर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, एक बकेट पड़ी है, बाल्टी है और पास में कुछ बर्तन रखे हुए हैं। इस बाल्टी के अंदर ये सारे बर्तन फिट हो जाएंगे। ये ट्रेवलिंग किट है और कहीं भी सफर में जाते थे तो इसमें सभी लगभग 58 बर्तन हैं इसमें, जो कि अपन कहीं भी ट्रेवलिंग के लिए जाएंगे तो ये बास्केट साथ में ले जाएंगे और खूब इंजॉय करेंगे, जिसमें चकला, बेलन, परात, थाली, कटोरी, टोपिये, फ्राई पैन। अब इसमें बेलन की मैं विशेषता बता देता हूं। आप देखेंगे पीतल का बना हुआ बेलन है, तो इसको जगह की बचत करने के लिए बाल्टी में कैसे फिट करना है, आप कहेंगे ये भी चीज हमने पहली बार देखी है। देखिए किस तरह से फोल्डिंग बेलन है। तो बाल्टी में जगह बचाने के लिए इस तरह के बेलन बनाए गए हैं। तो कला का कोई अंत मतलब नहीं लोग है। कह रहे हैं कि आज के दिन जो लोग सोच रहे हैं, ये आज के दिन नहीं, ये पहले भी सोचते। अरे सर, सोच तो पहले बहुत अच्छी थी और आप इसका मैंने आपको प्रमाण दिखाया है। और एक आप देखिए कि इसमें